हेलो फ्रेंड्स, लेट्स डिटॉक्सिफाई माइंड स्मूथली में आपका स्वागत है। तो शुरुआत करते हैं आज के नए सेशन की। सेशन का टॉपिक है बिना बॉडी लैंग्वेज पढ़े सामने वाले को कैसे पढ़े। इंटरेस्टिंग टॉपिक कि बिना बॉडी लैंग्वेज पढ़े सामने वाले को कैसे पढ़े। आज तक आप बॉडी लैंग्वेज को पढ़ के सामने वाले को पढ़ते थे, लेकिन बिना बॉडी लैंग्वेज पढ़े सामने वाले को कैसे पढ़े। तो फ्रेंड्स, इस टॉपिक से मुझे एक बात याद आती है कि आपने कभी रियलाइज किया कि आपकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और थी और आपके माइंड में कुछ और चल रहा था। ऐसा हुआ कभी आपके साथ? आपकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और थी, आप सोच कुछ और रहे थे। आप हंसे किसी और बात पे, सामने वाले ने कुछ और प्रिटेंड कर दिया। आपने मुंह किसी और वजह से बनाया, सामने वाले ने कुछ और प्रिटेंड कर दिया। ऐसा हुआ आपके साथ? हुआ होगा, मेरे साथ तो बहुत बार हो चुका है। तो जब हमारे साथ ऐसे ऐसे किस्से होते हैं कि हमारी बॉडी लैंग्वेज कुछ और थी और सामने वाले ने कुछ और इंटरप्रेट कर लिया, तो क्या लगता है आपको कि बॉडी लैंग्वेज से हम सामने वाले को पढ़ सकते हैं? इससे देखिए फ्रेंड्स, बॉडी लैंग्वेज से हम सामने वाले को पढ़ सकते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि जब हमारी बॉडी लैंग्वेज कुछ और होती है और लेकिन हमारे मन में कुछ और चल रहा होता है। तो खैर, चलते हैं अपने टॉपिक पे। और इस टॉपिक में बॉडी लैंग्वेज के अलावा तीन ऐसी बातें हैं जो फैक्टर्स अगर आपके अंदर हैं या आप अपने अंदर डेवलप कर लें तो आपके लिए बहुत इजीली हो जाएगा सामने वाले को पढ़ना। हमारे लिए सामने वाले को पढ़ना क्यों ज़रूरी है? सबसे पहली बात तो ये है, देखिए फ्रेंड्स, जिस दौर में हम गुजर रहे हैं उस दौर में हमें सामने वाले को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपने देखा है कि कई बार हम धोखा खा लेते हैं, कई बार हमें धोखा मिल जाता है, या कुछ हमारे साथ ऐसा हो जाता है जो हम डिज़र्व नहीं करते थे। तो तीन ऐसी बातें जिससे आप धोखे से या सामने वाला किसी भी तरीके से आपका एक्सप्लॉयटेशन करना चाहे, उससे आप बच सकते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि जिसने अपना मन पढ़ा है वो सामने वाले को आसानी से पढ़ सकता है। जिसने अपना मन पढ़ा है वो सामने वाले को आसानी से पढ़ सकता है। अब इस पॉइंट का मतलब क्या है? इस पॉइंट का मतलब है फ्रेंड्स, जो बंदा अपने माइंड के ऊपर काम करता है, जो बंदा इंट्रोस्पेक्शन करता है टाइम टू टाइम, जो बंदा अपने माइंड पैटर्न पर ध्यान देता है कि मेरा इस टाइम थिंकिंग पैटर्न क्या है, क्या मैं जो सोच रहा हूँ वो सही है या नहीं है, अपने माइंड पर काम करता है, अपने थॉट्स पर काम करता है, और जो थॉट्स सही नहीं हैं उनको चेक करके चेंज करता है, तो ऐसा बंदा सामने वाले को पढ़ सकता है। जो बंदा अपने माइंड को पढ़ता है, अपने साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है, अपने थिंकिंग पैटर्न को ऑब्जर्व करता है, अपने थिंकिंग पैटर्न का इवैल्यूएशन करता है, अपने थिंकिंग पैटर्न को टाइम टू टाइम, अगर उसका थिंकिंग पैटर्न सही नहीं है उसको राइट डायरेक्शन में करता है, तो ऐसे बंदा जो है बहुत इजीली सामने वाले को पढ़ लेता है। तो जिस बंदे ने अपने मन को पढ़ा है वो सामने वाले को बहुत इजीली पढ़ सकता है। अब है दूसरा पॉइंट है फ्रेंड्स, मेडिटेशन। बिल्कुल फ्रेंड्स, जो बंदा मेडिटेशन करता है
जो मेडिटेशन को डेली करता है, जिसने मेडिटेशन को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया है, उसके लिए भी सामने वाले को पढ़ना बहुत आसान होता है। वो बहुत इजीली पढ़ सकता है। तो दूसरा पॉइंट है मेडिटेशन। तीसरा पॉइंट है फ्रेंड्स, शांत मन। तीसरा पॉइंट क्या है? शांत मन। जिसका भी शांत मन है, माइंड बिल्कुल शांत है, माइंड में कोई क्लटर नहीं है, बहुत चहल पहल नहीं है, बिल्कुल काम है, शांत है, तो ऐसा मन भी सामने वाले के मन को बहुत आसानी से पढ़ सकता है। तो फ्रेंड्स, पहला पॉइंट है, जिसने अपना मन पढ़ा वह दूसरे का मन बहुत इजीली पढ़ सकता है। दूसरा पॉइंट है मेडिटेशन और तीसरा पॉइंट है शांत मन। तो अगर ये तीन बातें आपके अंदर है और अगर आप इन तीनों बातों को अपने अंदर डेवलप कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत बहुत ईजी है सामने वाले को पढ़ना। और एक और बात फ्रेंड्स, जिस बंदे का जितना लंबा समय होगा ना, जितना लंबा काल उसने इन तीनों पे काम किया है, उतना इजीली, उतना रिफाइनली वो सामने वाले की डिकोडिंग कर सकता है। उसकी डिकोडिंग में उतनी ज़्यादा रिफाइननेस आती जाएगी। तो आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा। तो थैंक यू सो मच। आपका दिन मंगलमय हो।